नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो बजट का खाका, झारखंड को क्या मिला? नील बटे सन्नाटा। लगातार झारखंड सरकार इस उम्मीद लगाकर बैठी हुई थी बजट को लेकर के कि जब बजट का ऐलान होगा, घोषणा होगी, तो झारखंड के लिए स्पेशली कुछ मिलेगा। और उसको लेकर हमने बाकायदा चर्चा भी की थी कि क्या उम्मीदें लगाई है झारखंड ने। अभी कल ही हमने चर्चा की थी, बीते दिन। लेकिन झारखंड को कुछ नहीं मिला, वही मिला जो सबको मिला। कुछ चीजें मिली लेकिन उतना नहीं। झारखंड सेंट्रिक कोई योजना, झारखंड सेंट्रिक कोई लाभ इस बजट से झारखंड के झोली में नहीं आया। अब इसको लेकर सियासत हो रही। सियासत ये कि भाई सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र सरकार। भाई बिहार को तो दे दिया, पड़ोसी राज्य को बिहार को दे दिया आपने, लेकिन झारखंड को नहीं दिया। बिहार को तमाम तरह की योजनाएं आपने दे डाली, एक के बाद एक दे डाली। बजट सुनने और समझने के बाद तो लग रहा था कि झारखंड बिहार सेंट्रिक है ये बजट ही कहीं ना कहीं। लेकिन झारखंड तो टकटकी लगाकर देख रहा था कि भैया हमारे भी पलड़े में कुछ आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन पलड़ा बिहार का भारी रहा। यानी बिहारी, इसीलिए बिहार का ही पलड़ा भारी। तो मतलब झारखंड को यह लग रहा था कि उसके खाते में कुछ आएगा, लेकिन झारखंड के खाते में वही आया जो सबके खाते में आया। 12 लाख रुपया पर टैक्स नहीं लगेगा और तमाम स्कूली संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड लग जाएंगे और तमाम तरह की योजनाएं 2.2 करके वगैरह वगैरह जो सबको मिला वो झारखंड को मिला। अब इसको लेकर वित्त मंत्री भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं, इनको रहमो करम पर हमें रहना ही नहीं है, बस 1,36,000 करोड़ जो बकाया है हमारा दे दें। यानी कि सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे इसे झारखंड का तौहीन करना बता दिया। आज इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या खोया क्या पाया, और इतना टकटकी लगाकर बैठने पर भी आखिर हाथ क्यों नहीं आया। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, देश की संसद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। तमाम बड़े ऐलान भी कर दिए। इस ऐलान में बिहार को तो बहुत कुछ मिला, लेकिन टकटकी निगाहें लगाए बैठा झारखंड के झोली में आया तो सिर्फ नील बटे सन्नाटा। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि बजट से पहले उम्मीद लगाए बैठे झारखंड राज्य इस सोच में था कि सरकार इस बजट में झारखंड के लिए कुछ अलग से ऐलान करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तरफ बजट में बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड केंद्रित किसी योजना की घोषणा नहीं की गई। हालांकि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका लाभ झारखंड को मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं की है। गांवों के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा की है, जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब खोलने की घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में महिला, SC/ST उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। इन सभी योजनाओं का लाभ झारखंड के लोगों को सीधे सीधे मिलेगा। बजट में किसान क्रेडिट कार्ड पर कृषि लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। इसका लाभ भी झारखंड के 21.5 लाख से अधिक किसान ले सकते हैं। लेकिन अब इस बजट को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। जी हाँ, झारखंड कांग्रेस ने इस बजट को युवा, मजदूर और किसान विरोधी बजट बताते हुए इसे झारखंड की जनता की उपेक्षा करना बता दिया है और इसे सौतेला व्यवहार करना बताया है। आप बिहार के लिए विशेष पैकेज के साथ मिथिलांचल के लिए अलग, कोसी क्षेत्र के लिए अलग, लेकिन झारखंड के लिए क्या मिला? झारखंड को तो एक रत्ती इस पूरे बजट का एक हिस्सा भी नहीं मिला। बात कर रहे हैं, और देश की जनता को अगर इस बजट से फायदा होता या होने वाला होगा तो वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा। तात्कालिक जनता जो महंगाई की राहत मार से करा रही है, उनको तात्कालिक राहत के लिए सरकार ने क्या उपाय किया है, क्या पैकेज दिया है अभी तक? ये तो मार्च के बाद जब अप्रैल से चलेगा तो वो नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए 12 लाख तक आय बढ़ाने के लिए नेक्स्ट वर्षों में क्या क्या उपाय किए जाएंगे? नए जो स्टार्टअप होंगे, स्टार्टअप के लिए सरकार घोषणाएं कर रही है। हालांकि घोषणाएं कितनी धरातल पर उतरेंगी ये हमने देखा है। रोजगार के कहां अवसर पैदा होंगे ये भी हमने देखा है। हालांकि बजट में जरूर कुछ ऐसा ऐलान हुआ है जिससे झारखंड के लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा, और वो फायदा है 12 लाख रुपए टैक्स के स्लैब पर कोई आयकर यानी इनकम टैक्स नहीं लगेगा और इसका लाभ सीधे सीधे झारखंड के करीब
2 लाख कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन झारखंड केंद्रित कोई घोषणा नहीं की गई है। तो वहीं झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स में नाराजगी जरूर जताई है, लेकिन मध्यम वर्ग को टैक्स में मिली राहत पर बजट की तारीफ भी की है। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। जगदीश साहू हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के, प्रदीप सिन्हा साहब है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और शशांक भारद्वाज है हमारे साथ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के। चर्चा की शुरुआत करेंगे। जगदीश साहू जी, आपसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे थे महाराज, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आया। पड़ोसी राज्य बिहार को तो मिला, आपको नहीं मिला। आपको उम्मीद थी कि कुछ मिलेगा। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, बजट कैसा लगा आपको? देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि कल भी मैं बजट के पूर्व एक बयान दिया था। हाँ। इस बार केंद्रीय बजट जब बने तो कम से कम झारखंड को उपेक्षा ना हो, लाभ। लेकिन झारखंड को कोई भी तरह से कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि इसके हक मारा गया और हमें बेघर कर दिया गया बिहार को। और ये बजट जो है बिहार और दिल्ली के चुनाव को देखते हुए, मध्यम नजर रखते हुए इस बजट को लाया गया, क्योंकि उसको बिहार में चुनाव दिख रहा, दिल्ली में चुनाव दिख रहा। बाकी राज्यों में जो भाजपा कांग्रेस के राज्य हैं उसे सबसे सौतेलापन किया, और खासकर झारखंड में एक भी योजना परियोजना नहीं दिया। ये किसान विरोधी बजट है, ये बेरोजगार विरोधी बजट है, और ये युवाओं के लिए भी विरोधी बजट है। नहीं जगदीश साहब, अगर इस हिसाब से कि हमको कुछ खास नहीं मिला और ये युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी है, तो फिर तो छत्तीसगढ़ भी कह देता कि भाई हम भी जो है आदिवासी क्षेत्र में आते हैं तो हमें भी स्पेशल पैकेज चाहिए। मिला तो उनको भी कुछ खास नहीं है, जो आपको मिला वही उनको मिला, तो आपको स्पेशल क्यों चाहिए था और क्या चाहिए था आपको? नहीं, हम तो चाह रहे थे कि हमारा जो विकास का मुद्दा है, झारखंड का विकास हो, और केंद्रीय बजट में विकास के लिए कुछ योजनाएं, कुछ परियोजनाएं रहना चाहिए था, जो नहीं है। पिछले बार भी उपेक्षा की गई झारखंड का, इस बार भी उपेक्षा की गई। ठीक है जगदीश साहब, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप सिन्हा साहब, जवाब दीजिए। आप झारखंड की जनता की उपेक्षा कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। भाई बिहार को तो आपने झोली भर भर के दे दिया, अब वो कह रहे हैं चुनाव था इसलिए आपने दे डाला, झारखंड को नजरअंदाज कर दिया, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं आप। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, जिनको बजट का बहुत पता ना हो, अर्थव्यवस्था के और न जानते हैं, जैसे लोग टिप्पणी कर रहे हैं ये युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, किसान विरोधी है। शायद बजट में सारी चीजें ये नहीं दिखाई दिया होगा कि किसान को जो क्रेडिट कार्ड के द्वारा लोन मिलता है उसकी सीमा 3 लाख से 5 लाख कर दी गई। अब आप बताइए कि युवाओं का विरोध आखिर किस तरह से सरकार करे? अगर हम इंजीनियरिंग कॉलेज में और मेडिकल की सीट बढ़ाने जा रहे हैं, इसका लाभ तो युवाओं को ही मिलना है, और निश्चित रूप से झारखंड के युवा भी लाभ होंगे। ऐसा नहीं है कि झारखंड के युवाओं को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इससे एक्सेसिव बजट ये नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट है, पूरे देश के जरूरतों के मुताबिक बजट बनाई जाती है। और जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, तो मैं समझता हूँ बिहार लंबे समय से डिमांड कर रहा है कि हमको स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया जाए, और वो जो एक गैप है विकसित राज्यों के बीच और बिहार के बीच, यहाँ के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि हम कम्पीट करें और हमारे युवा जो बेरोजगारी का दर सुनते हैं, बाहर जाते हैं राज्यों में नौकरी के लिए, पलायन न हो, हमें 2 घंटे इन्हें स्थापित कर सके। तो अगर उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है, एक अनुकूल माहौल देकर और आप क्या कहते हैं प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। आपको भी अवसर मिला। अब आप बताइए, कल जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया उसमें ये बताया गया कि 15 करोड़ घरों तक परिवारों तक नल पेयजल नल पहुंचाई गई। अब झारखंड में हर घर नल जल योजना की हालत क्या है? बुरी हालत है। ये समय से पूरा नहीं कर पाते, अगर उसके बाद सेंट्रल एड न मिले दूसरा होना होता है कि केंद्र में हमारी पैसे रोक दिए। तो आप काम अगर काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो आप 56 सीट लेकर आए हैं लोग, सरकार ने जनता ने उनको विश्वास बताया, तो अब इसी के अनुसार प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। आपने देखा कई इशू अभी हाईकोर्ट के समझ किया थे, वहाँ की महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, चाहे सूचना आयोग की नियुक्ति का मामला हो, चाहे फिर अन्य जो बोर्ड निगम है जहाँ महत्वपूर्ण वैधानिक स्थल खाली है, आपके महिला आयोग हो, तो सरकार अगर अपने स्तर पर जो काम इनको करना है वो नहीं कर पाएगी तो सवाल तो उठेंगे ना उन पर।
लेकिन चूंकि बजट का चर्चा है तो मैं इसका जरूर कहना चाहूंगा कि स्ट्रीट वेंडर के लिए जो स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए दिए जाते थे अब उसकी राशि बढ़ाकर 30,000 कर दी। स्ट्रीट वेंडर को झारखंड में जो संख्या में है तो उनको अवसर मिलेगा। एमएसएमई को जिस तरह से प्रोत्साहित करने की बात कही जा रही है, अगर उद्योग धंधे डालेंगे तो स्वरोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। तो जिन लोगों को मैं समझता हूँ कि बजट की बारीकियां समझ में ना आती है तो उनको कैसे भूलने से बचना चाहिए। ठीक, सिर्फ रिचुअलिक नहीं होना चाहिए कि हम चूंकि विरोधी दल है प्रदीप साहब, इसलिए बजट में कुछ ना कुछ हमें विरोध नहीं देना। ठीक है प्रदीप साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शशांक भारद्वाज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको ये बजट कैसा लगा? बजट में क्या आपको भी लग रहा है कि सरकार ने झारखंड को नजरअंदाज किया या वहां की आवाम, वहां की जनता की उपेक्षा की, या वाकई में ये बजट उस लायक नहीं था? आपका क्या कुछ आकलन कहता है और बजट पर पहली प्रतिक्रिया आपकी? शशांक साहब। बजट अच्छा है क्योंकि इसमें एक तो जो कर संबंधी छूट दी गई है और काफी अच्छी छूट दी गई है। अगर 12 लाख रुपए तक की आय कर नहीं लगता है तो वो एक अच्छी बात है। और भी जो कर की दरें उनको ठीक किया गया है, तो ये तो हो गया। अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो इस तरह की बातें आई है। और भी किसान क्रेडिट कार्ड से लेके बाकी सब वर्गों का ध्यान रखा गया है। आधारभूत संरचनाओं पे धन का व्यय कैसे हो, इसके लिए नई योजना बनाने की बात हुई है। तो बजट विकास के लिए है और अच्छा है। अब आते हैं हम झारखंड पे। तो झारखंड को क्या दिया गया, नहीं दिया गया, ये तो जब पूरे बजट का विश्लेषण किया जाएगा, जब उसकी सारी बातें पढ़ ली जाएंगी तब निकलेगा। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। नहीं शशांक साहब, प्राइमा फेसी बजट का एक आकलन तो आदमी पढ़ने के लिखने के बाद थोड़ा कर ही लेता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि अभी जो जगदीश साहब कह रहे थे कि ये युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, क्या ये बजट वाकई में ये कुछ है, या वाकई में हाथ कुछ नहीं आया तो इसलिए थोड़ा बहुत झटकना पटकना तो बनता ही है? नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष कहेगा बजट अच्छा नहीं है, सत्ता पक्ष कहेगा बजट बहुत अच्छा है। तो ये तो एक तरह की इनकी आप कह सकते हैं कि इनका एक दायित्व है ऐसा कहना। लेकिन ऐसा कुछ विशेष तो बजट में नहीं लगता कि जो किसान, युवा या महिला विरोधी, और कोई भी सरकार, अगर इनकी भी सरकार रहती तो ऐसा कदम क्यों उठाती कि कोई किसान महिला विरोधी कदम उठाए? बिल्कुल, कोई ऐसा करना नहीं चाहता। दूसरी बात ये है कि जो मैं कह रहा था कि वित्त मंत्री का भाषण 1 घंटे के आसपास का होता है। उसमें भारत में 25-30 राज्य हैं, तो एक एक राज्य की एक एक घोषणा बताना उनके लिए संभव नहीं होता। बिहार के लिए क्यों बता दिया, तो हर बजट में एक राजनीति होती है। वो राजनीति कांग्रेस का बजट हो और चाहे भाजपा का बजट हो, तो उसको तो आप किनारे कर नहीं सकते, क्योंकि राजनीतिक विवशता भी एक बड़ी बात है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। इसको आप ये जो लोग, ठीक है शशांक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जगदीश साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब मिल गई तो हमारी, वरना हम तो हैं ही बाबा बाल ब्रह्मचारी। तो मतलब लगातार लगे रहे, उम्मीद थी, तब तक तो था कि भाई कुछ तो हाथ आएगा। अब जब सबको नहीं मिला, मतलब जिसको जहां जरूरत थी वहां दिया गया। अब इस बजट का विरोध इसलिए करना है क्योंकि आप विपक्ष में हैं, तो आपको बजट का विरोध करना ही है। क्या आपको वाकई में इस बजट में दम नहीं लग रहा है? आपने सीधा कह दिया युवा विरोधी, महिला विरोधी। भाई सबके लिए अपनी अपनी योजनाएं आई हैं, सबके लिए अपने अपने सुविधाएं सबको दिया गया है बजट में। आप कह रहे हो कि नहीं ये युवा विरोधी, ये तो हर बार आप कहते हैं, नया क्या है इस बार? जगदीश जी, लोग कैसे आप पे बिलीव करेंगे कि आप समर्थन करेंगे? हमारे बड़े भाई बोल रहे थे कि इनकम टैक्स में 12 लाख पर कोई ये नहीं, टैक्स नहीं लगेगा। खुद निर्मला सीतारमण ने बोले कि मात्र 80,000 का फायदा होगा इस इनकम टैक्स के स्लैब से। तो एक साल, एक महीना में मान लीजिए 6,500 का छूट का बात कर रहे हैं आप। आज डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ चला गया? 87 पर रुपया का वैल्यू हो गया, $1 ₹87 का वैल्यू। तो क्या छूट दिए आपने? ये बजट जो है, हम जो झारखंड में माइंस मिनरल का भरपूर हमारे यहाँ से दोहन होता है और उसकी रॉयल्टी जगदीश जी, जगदीश जी, और केंद्र सरकार, एक मिनट जगदीश जी, हमको अगर देश की जीडीपी का ग्रोथ कैसे मापा जाता है पता है ना आपको? या तो पता नहीं है, और या तो आप डॉलर और ये रुपया का जो है अब ये कहानी बता रहे हैं। या तो आपको पता होगा जीडीपी ग्रोथ का पैरामीटर क्या होता है, कैसे मापा जाता है, तब तो आपको मैं मान लूं, अन्यथा फिर तो ये तो अनर्गल बातें हो गई। सुबह जी 30 सेकेंड हम आपसे लेना चाहते हैं। जी बोलिए। 30 सेकेंड लेना चाहते हैं। हमारे यहाँ
मिनरल है, सारे चीज मिनरल है, बॉक्साइट है, यूरेनियम है, हाँ। यूरेनियम है, कोयला है, सारा चीज हमारे यहाँ से जाता है केंद्र सरकार को, रॉयल्टी मिलती है हाँ। केंद्र सरकार को। हाँ। और हमारा झारखंड में हमारे लिए एक योजना नहीं, एक परियोजना नहीं, अरे तो क्या है ये झारखंड का इस बजट में उपेक्षा किया गया, घोर उपेक्षा किया गया। और मैं इस बजट को तहे दिल से बोलता हूँ कि किसान विरोधी है। किसान विरोधी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हरियाणा में डल्लेवाल आज तक धरना पर बैठे हुए, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या केंद्र सरकार किसानों के लिए बजट में कुछ दिया? नहीं दिया। बेरोजगारों के लिए कुछ दिया? नहीं दिया। महंगाई को कम करने के लिए कुछ बजट में लाया? कुछ नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब है ये बेरोजगार विरोधी है, युवकों का विरोधी है, किसानों का विरोधी है। और मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कल भी मैं कहा था आपके डिबेट, आपके बाइट में, कि झारखंड जो है एक उम्मीद रखता है, अपेक्षा रखती है कि इस बजट में, केंद्रीय बजट में कुछ न कुछ झारखंड को अच्छा सौगात मिलेगा। लेकिन सौगात नहीं मिला, नील हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये झारखंड विरोधी बजट है। चलिए प्रदीप सिन्हा साहब जवाब दीजिए। नहीं मिली सौगात तो बिगड़ गई बात। प्रदीप सिन्हा साहब, जगदीश साहब कह रहे हैं कि भाई डॉलर कहां चला गया, रुपया कहां चला गया, और वहां पे हरियाणा में जो है डल्लेवाल साहब लेटे पड़े हुए हैं। आपने किसानों के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया? अब तो आपको बताना पड़ेगा प्रदीप सिन्हा साहब, क्योंकि वो तो कह रहे हैं, ये वो कहते हैं मुझे तो कोई गुरेज नहीं है इस बात में कहने के लिए कि आपने कुछ नहीं किया झारखंड के लिए। लेकिन डल्लेवाल को लेकर जो उनके दिल में दर्द हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि उनकी पूरा काम। कल आपने देखा हो कि वित्त मंत्री जी ने जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, उसमें जीडीपी का 16.8% कृषि के क्षेत्र का है। अब आप बताइए कि डल्लेवाल भूख हड़ताल पर बैठे रहे, उसके बाद भी अगर हमारा किसान मेहनत कर रहा है, देश के इकोनॉमी में हिस्सेदार बन रहा है, तो जिन्होंने तो रोना करना ही देते रहे। क्योंकि देश की जनता ने देखा कि किस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर लाल किला में जाकर झंडे की बेअदबी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बजट का केंद्र सरकार ने पेश किया, उसके पीछे जो उद्देश्य है, खासकर 2047 तक हमको विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होना है, तो कैसे सभी सेक्टर्स को हम सपोर्ट करें, बढ़ावा दें। मैं झारखंड के संदर्भ में ही बात लेता हूँ। जैसा कि लोग कहते हैं कि आदिवासी बहुल राज्य है, तो SC/ST के लिए सरकार ने महिला एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो बताइए क्या यहाँ की महिलाएं लाभान्वित क्यों होंगी? तो कहीं ना कहीं मन में बात डाल के प्रदीप सिन्हा साहब, भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप सिन्हा साहब, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर साहब तो ये कह रहे हैं कि हमें इनसे कोई उम्मीद थी नहीं, हमें इनकी खैरात चाहिए नहीं, ये 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया दे दें, हम वैसे संभाल लेंगे, इनकी जो है रहमो करम पर हमें रहने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग से तो कह रहे हैं सीधा सीधा 1,36,000 करोड़ बकाया दे दीजिए। मतलब ये तो वही बात हो गया कि मतलब या तो हमारी बात मान लो और या फिर हमारा उधार वापसी कर दो। तो मतलब यही मामला चल रहा है क्या? देखिए 1,36,000 करोड़ की बात है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के हो या कांग्रेस पार्टी के लोग हो, आज वित्त मंत्री से भी अनुरोध करता हूँ, एक बार कम से कम आप उसका ब्रेकअप तो दे दीजिए। ये ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र मोदी विगत लगभग 11 वर्षों से सत्ता में है, तभी का ये बताया है, उसके पहले का भी होगा, उसके पहले का होगा। तो कम से कम ब्रेकअप तो दीजिए कि आपकी सरकारों ने किस तरह से राज्य को बदहाल किया और राज्य के एक इनिशिएटिव के रूप में दिल्ली में कोयला मंत्री हुआ करते थे, कभी सीधी सड़क में कोई पत्राचार किया हो मुख्य प्रधानमंत्री से, या विषय को उठाया हो कैबिनेट की बैठक में, या फिर संसद में सब चीजों के उल्लेख किए गए, कहीं कोई चर्चा नहीं। लेकिन ये इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे विगत 10 वर्षों का ही ये बताया है और नरेंद्र मोदी ने उनका रखा हुआ। तो मैं चैलेंज करता हूँ उनके जगदीश साहू बैठे हुए हैं, आपने जाकर अपने वित्त मंत्री को कहे कि एक बार कम से कम ब्रेकअप तो दे देंगे, कितना बताया, किस साल का कितना है। तो मैं समझता हूँ कि समस्या को सुलझाने के लिए जो सार्थक पहल होनी चाहिए वो न करके अगर ब्लेम गेम में पड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं इसका विधान निकलेगा। आप इसी तरह से रेशे की बातें रहेंगे 1,36,000 करोड़, ठीक है, जनता के बीच आप जाए अपनी बातें रखें, वो अलग चीज है, लेकिन समाधान की दिशा में अगर प्रयास करना है तो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है प्रदीप सिन्हा साहब, मैं आपके पास आऊंगा। शशांक साहब, छोड़ दीजिए झारखंड का मामला,
अब वैसे तो तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप अभी आपने कहा कि ये तो लगते ही रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट, और इस पूरे बजट को क्या वाकई में किसानों पे ध्यान नहीं दिया गया, युवाओं पे ध्यान नहीं दिया गया, बुजुर्गों के लिए ध्यान नहीं दिया गया, महिलाओं के लिए ध्यान नहीं दिया गया? इस बजट का पूरा लब्बो लवाब क्या है? क्या यह बजट वाकई में उपेक्षाकृत वाला बजट था, या वाकई में वो जो सपना है, मतलब वो थर्ड लार्जेस्ट वाला, उसकी तरफ बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है, ये बजट उस हिसाब से ठीक है? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाई गई है, और रही बात महिला और युवा, तो देखिए जब विकास होगा, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, उद्योग लगेंगे, व्यापार लगेंगे, आधारभूत संरचनाएं अच्छी होंगी, तो इससे सभी का विकास होगा। और जब वो विकास होता है तो उसमें महिला और युवा दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा था कि किसान, महिला, युवा कहना ये एक राजनीतिक दलों की एक व्यवस्था है, और वो प्रशंसा भी करते हैं और निंदा भी करते हैं। तो इस विषय में ज्यादा जाना नहीं चाहिए। बजट सही दिशा का बजट है, जो भी आवश्यकता है उनके अनुरूप कार्य करने की बात हुई है, और जिन क्षेत्रों में अधिक धन के आवंटन की आवश्यकता वो हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा धन आवंटित किया गया है। तो बजट यही सब कर सकता है। देखिए, बजट क्या है? बजट तो आपकी जो आय है और उसके आधार पर आप क्या व्यय करेंगे, इसकी एक योजना होती है, एक प्रस्ताव होता है। तो कुछ कहना बहुत सरल है कि आप ये इसको भी ये दे दीजिए, उसको भी वो दे दीजिए, लेकिन सरकार के हाथ बंधे होते हैं। जैसे हमारा आपका घर का बजट होता है, वैसे सरकार का भी बजट होता है। ऐसी सरकार जीडीपी का 5% के आसपास घाटे का बजट बनाती है, 15 से 20 लाख करोड़ रुपए घाटे का बजट बनाती है, तो उसके बाद हाथ बंधे होते हैं ना। अभी जो लोक लुभावनी योजनाएं विभिन्न राज्यों में आई, तो उनको कितना कष्ट हुआ उसको लागू करने में, क्योंकि धन तो था नहीं। धन का आवंटन तो सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होना चाहिए ना। तो अगर बजट में इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है, और मैं ना कांग्रेस वाले साहू जी की आलोचना कर रहा हूँ और ना सिन्हा जी की प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ बजट एक आर्थिक प्रपत्र होता है, उससे राजनीतिक संदेश भी जाते हैं, लेकिन जो मोदी सरकार है उसका एक तो ध्यान रहता है कि अर्थव्यवस्था कैसे अच्छी, और इसने पिछले 10 वर्षों में करके दिखाया भी है। तो इसी को आगे बढ़ाने की बात इस बजट में है। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रुकनी पड़ेगी। प्रदीप सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शशांक जी आपका भी, और जगदीश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सवाल यही कि भाई बिहार को मिला तो झारखंड को क्यों नहीं मिला? अब राजनीतिक इस पे तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो चुका है, और ये चलता रहेगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।